गाइस, मैं हूँ दीपिका एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सो जैसा कि आपने शोएब के ब्लॉग में देखा होगा कि फाइनली हमारा किचन जो है वो रेनोवेट हो रहा है और रिजा आ गई है। कुछ तो घूमते घूमते क्या हुआ, हम लोग को कहीं जाना है तो धर्मदादा फ्री है क्या? हाँ बिल्कुल फ्री है। कितने बजे जाना है? शादी के साथ। हाँ, और सबा भी वापस आ गई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैं इतनी ज्यादा बिजी रही हूँ इसलिए मैं नीचे नहीं गई। मुझे उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है। तो तुम लोग कितने बजे निकल रहे हो? बस थोड़ी देर से। हाँ, तो थोड़ी देर से पहले उससे मिलके आएंगे, ठीक है? मैं आती हूँ नीचे। मेरे आते ही एक्साइटमेंट में हाँ। तो सबा का सबसे बड़ा सवाल था, शादी से पहले आपने शोएब के ब्लॉग में, आपको याद होगा वो कार में हमारी लंबी डिस्कशन हुई थी कि शादी इतनी बड़ी चीज है, उसको रियलाइज हो रहा था जब उसको लोग आके बोल रहे थे। तो अब मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या फीलिंग है, तो क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है तुम दोनों को? खैर सनी तो अभी है नहीं, मैं उसके साथ भी पूछूंगी। हाँ सीरियसली, मतलब ये चीज मैं शेयर करना चाहूंगी कि इतने अच्छे हैं वहाँ पे वो लोग कि मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं ससुराल में हूँ। ये जो डिफरेंस आता है ना, क्योंकि अभी तक ऐसे कुछ बोला नहीं कि ये बनाओ या ये करो, तो अभी किचन में ना वो प्रेशर नहीं आया जैसे होता है ना कि दावत का, तो अभी तक मुझे फील नहीं आया। तो खुशी, मतलब कभी कभी अल्लाह का ऐसा लगता है कि ये सपना तो नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीजें कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। अगर मैं सुबह उठती हूँ तो अम्मी उनकी खुद से आगे मुझे गर्म पानी भी करके दे देंगी, कहीं मुझे अंडा भी बिल्कुल काट के चीर के सारी चीजें कर देंगी। लेकिन फीलिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जो एक रिस्पेक्ट मिलती है ना, वो सारी चीजें वो दुनिया में बहुत बिल्कुल बिल्कुल सपना नहीं है ये। बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल बेटी जैसा रख रहे हैं, और वो हम सबको भी दिखाई दे रहा है। तेरे चेहरे की खुशी, सब कुछ माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि क्योंकि अम्मी ने और सबा ने मुझे हमेशा बेटी जैसा रखा है, तो तुझे तो हमेशा जिंदगी भर तुझे ऐसा ही प्यार मिलेगा, और अम्मी आपको भी ऐसा ही प्यार मिलेगा, है ना? नहीं सही बात है। नहीं अच्छी बात है, आपको खुद मुझे खुशी देख के खुशी मिलती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सच में आप सबकी दुआएं भाभी कि अब तुम तो नहीं इमोशनल हो गई। जान से भी प्यारी हमारी बहू हमें हमेशा संभाल के रखा, हमेशा उसकी। और ये बात सही अम्मी से होता है कि आप किसी के साथ करो तो आपको मिलता है, और सच में बहुत अच्छे लोग हमें मिले। एक वो कहने की बात होती है कि बेटी की तरह रखा है, पर अम्मी और सबा ने वाकई में वैसे रखा है, तो इसीलिए आज उस सब चीज का फल आपके सामने है। हमें बोलने की भी जरूरत नहीं है, और इंशाल्लाह आगे भी रहे। और जो भी घर में बड़े हों, बस वो ये समझ के रहे कि बेटी बहू मेरी एक ही पेट से पैदा है, कभी जिंदगी में कोई खराबी नहीं आएगी रिश्तों में। फिर देखो खुद में खुद बच्चे कदम चूमते हैं अपने। तो आप सब लोग, जैसे हम हमेशा बोलते हैं, आप सब लोग परिवार में, जिंदगी में अपना जो रोल है ना, वो पूरी ईमानदारी से निभाओ, उनसे डरो, ताकि आगे आपकी जिंदगी में भी सिर्फ खुशियां हो। हर कोई अपनी लाइफ में रोल्स बदलता है, तो आप आगे का सोचो, अपने हिस्से की ईमानदारी रखो, जैसे सबा ने, अम्मी ने हमेशा रखी है, हमेशा। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती थी कि मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, बहुत ज्यादा खुशी होती है। उसको चाहा दिल से मोहब्बत करी हम लोगों ने, अब पूरे मेरे खानदान ने दिल से उसको मोहब्बत करी। आप भी सबकी रानी, और रानी हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। उसी के साथ हमारी सबा भी हर वक्त रानी रहेगी इंशाल्लाह। और अम्मी, अब भाभी आप एक चीज कहते थे ना अम्मी के लिए कि अम्मी ना जब मुझे हम लोग को सोने से नहीं जगाती है, ये सब, तो वो हमेशा मतलब कहते नहीं कि लाइफ में ना हर चीज घूम के आपके पास आती है। तो मौधार में जबकि ऐसा है कि सासें सारी अच्छी है, लेकिन बहुत से फैमिली में ऐसा है कि टाइम पे आप पहले से उठ जाओ, भले काम नहीं करना। लेकिन सनी की अम्मी सीरियसली नहीं जगाती है। नहीं, हमें ऐसे खुद से रियलाइज होगा तो हम लोग अलार्म लगा के नीचे चले जाते हैं, लेकिन वो बोलती ही नहीं है। मतलब अगर वो जगाना भी होगा तो वो सनी के नंबर पे कॉल करके बोलेंगे, ऊपर तक नहीं आती है। तो वो सारी चीजें मिलती है। मैं 8 साल से, कितने साल से दीपिका के साथ रहती हूँ, यहाँ पे साथ में। कभी भी मैंने, अगर दीदी ऊपर काम करने गई, मैंने हमेशा उनसे कहा कि चाबी लेके जाओ, बच्चों को नींद खराब नहीं करना। कभी नहीं सो रहा है। कभी कभी तो ऐसे होता था कि शोएब मैं 1 बजे उठ रहे, रात भर अगर टीवी देख रहे, सुबह 1 बजे उठ रहे, कुछ भी अम्मी ने कभी कुछ नहीं बोला। और सनी की अम्मी को खास बहुत सारा प्यार, आप बहुत प्यारे हो और आप इसको बहुत खुश रखते हो, उसके लिए थैंक यू। और वो तो आपकी दीवानी है, इतनी तारीफ करती है, बहुत प्यारी है। वो रोज जितने बार कॉल करेंगे आपके बारे में पूछती है, तो आपको तो सब बहुत जल्दी बम्बई आना, सनी की अम्मी अब्बू जल्दी बम्बई आए। हाँ, और हम लोग भी फिर मौदा भी प्लान बनाते हैं। देखो अभी हमेशा लगी रहेगी कि कब मौदा लेके जाओ। हमेशा बहू को हमेशा ऊपर रखो, बेटे को नीचे रखो, ये मेरा कहना है। शुरू
उससे कहना है मेरा ये। नहीं, हमेशा सही में सब लोगों को सीख लेनी चाहिए कि बहुत बहुत अच्छे और अच्छे अम्मी लोगों के बहुत साथ अच्छी हमेशा अच्छा होता है। कभी बिल्कुल। किसी के बारे में न सोचो, सिर्फ अपना देखो, अपनी फैमिली को खुश है बस। अब हमेशा अल्लाह खुशी देता है। सही बात है, आप अपने में खुश रहो बस बाकी अपने और में कुछ खुश रहो कि अपना कि कोई रिश्ते बहुत बेटा मुश्किल से सुनो बनते हैं। और रिश्ते मुश्किल बहुत से, बड़ी चीज होते हैं, बहुत भाभी बड़ी वहाँ चीज जाके होती है, उनको सच में निभाना। जिंदगी में अगर रिश्ते हाँ। अच्छे नहीं है तो कुछ फायदा नहीं। कुछ नहीं, अच्छा। पूरी जिंदगी किसी काम की नहीं है। सही और है। जिसके रिश्ते अच्छे हैं परिवार में अपने, तो सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी नियामत अल्लाह की वही हो। दुनिया कुछ भी कर, हम खुश हैं, अल्लाह हमसे खुश है। बस सही। हो गया हमारा रोना धोना। ऑब्वियसली तीनों इतने दिनों बाद मिले और ऐसे बैठ के हम लोग बात कर रहे थे, तो थोड़ा इमोशनल होना तो बनता है। और मुझे कंसिडर करते हुए तो आप लोगों को अब तक आदत पड़ चुकी होनी चाहिए। इसने हमेशा हमें पूछा है, मुझे और शोएब को इसने बहुत फंसाया। नहीं अम्मी, हमेशा मौका लेके हमेशा पूछती थी। वो ये कह रहा है कि क्या बोलते हैं, मुझे ना कोई परेशान करने वाला मौधा में नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तो ये टिपिकल हस्बैंड वाइफ वाली बात चलो हो गई, अब डिक्लेयर हो गया ये लोग हस्बैंड हाँ, वाइफ क्योंकि उसको लग रहा है कि मैंने बोला तुम्हें मेरी क्या याद आएगी, तो मुझे लगा कुछ और बोलेगा, तो कह रहा है कोई बार बार मेरे ना पीछे पड़ने वाला नहीं है कि जल्दी घर आओ, जल्दी ये करो। वेरी गुड सनी, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और तुम्हें बताओ, बहुत ज्यादा खुश है, वहाँ पहुँच गया तो मिस बहुत ज्यादा करा। Obviously. जाके रूम में मुझे टेडी लेटा, उसकी Obviously, फोटो भेजी हाँ। और मैं जो भी रख के आई थी उसकी फोटो हाँ। भेजी, और वो कह रहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं जल्दी आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। जल्दी आ जाओ, तो अभी आ जाओ। और वो ये मेरे लिए गिफ्ट लेके आई है, तो चलिए देखते क्या है। चीजें जो मैं लेती रही थी ना वहाँ हाँ, से, तो हाँ। वो मैंने सोचा कि कुछ कुछ आपको अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ इतनी सर्दी नहीं होती, लेकिन आगे जाके थोड़ी तो होगी। शॉल्स तो मैं कैसे न वैसे पहन ही तो ये- रूम में एसी ऑन करके पहनूंगी। बहुत सुंदर, तो ये वो कश्मीरी शॉल थी, ये बहुत- कानपुर से ली थी। बहुत अच्छी है, और बहुत ये अच्छा। कैसी अपने लिए कानपुर से स्टार्टिंग में सूट लिए थे, जब कोई ज्यादा ऐसे पहनने के लिए थे सिंपल कपड़े, तो ये रेडीमेड है। अच्छा ये रेडीमेड है? हाँ, अरे वाह, ऐसा सालूलाल पहन क्या दिया? बहुत, हाँ 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 हाँ, बहुत सुंदर है यार, कलर भी बहुत अच्छा है। ये, और ये इसका पैन, और ये मौधा के जो मेला हुआ था हाँ, हम हाँ, गई थी, हाँ, हाँ। उसमें ये गरम वाले सूट आए थे। अरे वाह, तो ये तो हमें इंशाल्लाह जब तुम्हारे यहाँ आएंगे तभी बनाएंगे। है ना अम्मी, कभी सर्दियों में प्लान करेंगे सबा के घर जाना, तब ये पहनेंगे। यही था बस। बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। बहुत अच्छी है, सुंदर है ना अम्मी? हमारे तो वैसे भी काला फेवरेट है। कितनी ऐसे एकदम दुल्हन दुल्हन लग रही है ना, वो बड़े बड़े इयररिंग्स। हाँ, बड़े इयररिंग्स, जैसे गले में चेन, नहीं तो हमने सबा को ऐसे कभी नहीं देखा। लेकिन मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई कि इसने कानों में कुछ बड़ा पहना है, मुझे देख के इतना अच्छा लगा था। जब मैं आई तो अम्मी कहती है ये सब तुमने मतलब पहना है? खुद से तो कभी कभी मैंने कहा अम्मी थोड़े चेंजेस आते हैं खुद से। अच्छा, हाँ। और रिजा से बार बार मेरे नाखून की तरफ देख के मुझे ऐसा लुक दे रही है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया। क्यों? अच्छा ये- मेहंदी है, ओ। और उसकी तो वैसे ही आदत नहीं है, और उसने शाहरुख को भी कभी ऐसे नहीं देखा, तो वो बार बार ऐसे देखेगी ये तुमने कुछ लगाया, क्या करा था? मैं उससे बोलती हूँ रिजा जब तुम बड़ी होगी ना तब तुम्हें समझ में आएगा। तो वो कहती नहीं नहीं मैं ये सब कुछ भी नहीं करूंगी, मैंने कहा तुमसे बाद में पूछेंगे। तो ये उन्हें किसी ने गिफ्ट दिया था, मैंने कहा ये पहनना। और कान में ना भाभी सारे बड़े बड़े थे, और जो ऐसे कांटे वाले थे वो थे नहीं, अब बार बार उतारना है डालना है, तो मैंने वहाँ से अर्जेंट में जाके ये खरीदा। ये भी मैंने बोला कि सालू उतारो अब। अच्छा, बोलती है जाके ना ऐसे डायमंड के ऐसे छोटे वाले स्टार्ट ले ले लो, लो। तो मैंने कहा अब ये डला हुआ है फिर ले लेंगे। हाँ नहीं अभी रहने दो, हाँ। कुछ समय तक रहने दो, फिर बाद में तो स्टड ही पहनने। कहाँ जाने की तैयारी? रिजा की ड्रेस जमील भाई के यहाँ डाली। Very good, तो- कपड़ा मैं आपको दिखा। मैं भी आपको काम चिपका देती हूँ। भगवान कलेक्शन पे मैंने थोड़ा कपड़ा कटवा के रखा है, वो पिकअप करके घर ले आना। अच्छा, पर बहुत सही वक्त पे ये जगह अवेलेबल हो गई कि काफी सारे काम जो है वो इस घर में हो जाते हैं, काफी सारा एक्स्ट्रा सामान हम इस घर में डंप कर पाए हैं। इवन शादी के वक्त बहुत ज्यादा हैंडी रहा है। ये देखिए हमारा मेकशिफ्ट होम, और क्योंकि किचन में काम चल रहा है तो ये जो अम्मी वाला घर होने वाला है वहां पे हमने अपना टेम्पररी किचन शिफ्ट कर दिया। दीदी की भी शिफ्टिंग हो गई साथ में, पूरा दिन यही निकलता है। अभी जैसे मेरी किचन का सारा सामान यहाँ पे बक्सों में डाल के रखा हुआ है, तो अभी जब किचन रेनोवेट हो जाएगा तो फिर हम ये सारा सामान वापस शिफ्ट कर देंगे, और फिर इस घर का जो भी मरम्मत है, रेनोवेशन है, वो स्टार्ट हो जाएगा और अम्मी यहाँ आ जाएंगी। तो तब तक हमारा मेकशिफ्ट किचन है ये। और ये रही मम्मी। मम्मी की तबीयत भी पिछले कई दिनों से डाउन रही है। मौलाहा की मस्ती भारी पड़ गई। खूब अच्छे से खूब खुल
लेकिन सीखती है। बिल्कुल के नाचा वही, मजाक वही। किया, ठीक है, ये तो चलती वही। रहती है तबीयत। जैसे कि हमने कहा कि सबा बहुत खुश है, उसकी खुशी देख के हमें बहुत खुशी है, और सबसे ज्यादा उसको वहाँ पे सब लोग इतना प्यार और इतना आराम दे रहे हैं। और हम तीनों मम्मी इतने दिनों बाद मिलके हमने गप्पे मारी, तो हम फिर से इमोशनल हो गए, हम फिर से आज रो के आई। अरे अरे ऐसा होता है ना, मतलब आपको भी, आप भी तो शुरुआत में, जब मैं शुरू में जब शादी हुई थी तो हर बार मुझे देख के रोने लगती थी। तो भी ऐसा ही है, पर ठीक है। क्योंकि अम्मी ने इसको मुझसे ज्यादा प्यार किया, सच में, ये तो मैं हमेशा ही बोलती और बोलती रहूंगी। तो मैं बोल रही थी, जैसे अम्मी और सबा ने मुझे हमेशा बेटी जैसा रखा है, तो इसीलिए कहते हैं ना, जो आप करते हो वही आप पाते हो, तो हमेशा अच्छा करो ताकि आपको अच्छा मिले। हम लोग बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं। बहुत प्यार मिल रहा है, यस, इसलिए सब ब्लेस्ड है, और आप लोग भी सब ब्लेस्ड हो, ऐसे ही रहो, बस हमारी यही दुआ है सबको। और आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। हाँ, बस मुझे होना है जल्दी जल्दी, एक बार और डांस कर लेना। आहा, मैंने बनाया अचार अरे कौन सा चाहिए? आम का, बाद की रोटी, पालक पनीर की सब्जी, दही, प्याज के बिना खाना अधूरा होता है, और अचार आ रहा है। हाँ जी, तो बैक टू द किचन। तो फाइनली जो है किचन तोड़ फोड़ पूरी हो गई है। टाइल्स मैं सिलेक्ट कर चुकी हूँ, और पिछली बार जहां से सबा के घर के वक्त हमने टाइल्स ली थी, जो प्रभात उस शॉप का नाम है, वो हार्डवेयर है, या शॉप के आगे क्या लिखा है मुझे पता नहीं, मैं आपको बताती हूँ। उनसे मैंने पूरा किचन डिजाइन करवाया है, मैं वहीं पे जाके टाइल्स वाइल्स सब सिलेक्ट करके आई, बहुत अच्छा लगने वाला है। बाय द वे, सबा के ब्लॉग में मैंने पूछा था, उस वक्त सबा को कुछ और पसंद आ गया था, ब्लैक ग्रेनाइट, लेकिन मैंने क्वार्ट्ज ढूंढ के मैं ले आई हूँ। यस, थैंक यू। आप ये देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे नया पूरा स्लैब बन गया है। पहले मेरा ये स्लैब नहीं था, सिर्फ वहां तक था, और किचन पूरा था, तो वो मैंने डिवाइड कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे नीचे सेक्शंस आएंगे, है ना, यहाँ पे प्लग पॉइंट ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे ऊपर यहाँ पूरा जो है कबर्ड्स आएंगे ओनली। अच्छा चलिए पहले यहाँ का बताती हूँ, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। हाँ, सो यहाँ पे आएगा रेफ्रिजरेटर, और यहाँ पे आएगा गैस स्टोव, तो ये कंसील हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वो खाचा कट के, बट दिस इज जस्ट द मार्बल। इसके ऊपर वो जो हमने क्वार्ट्ज की शीट जो हमने फाइनल की है, ये रहा हमारा वॉश बेसिन का खाचा। एंड यहाँ पे जो है, यहाँ पे वो जो कंसील्ड माइक्रोवेव अवन, और फिर यहाँ पे एक ड्रॉर आएगा जिसमें मिक्सर ग्राइंडर वगैरह सब रखा होगा। सो वी नो ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स आर इन वन प्लेस। सो यहाँ पे आएगा खाचा फॉर क्या बोलते हैं, कंसील्ड 4 वाला गैस स्टॉप, ठीक है। और इधर ऊपर इतना छोड़ के यहाँ पे भी कबर्ड्स आएंगे, कैबिनेट्स आएंगे। भैया अपना खाना खा के आ चुके, आइए आइए, चेहरा दिखाइए। हाँ, तो यही है हमारे सिविल वर्क वाले भैया। जब ऊपर सबा के यहाँ काम हुआ था तो भी इन्होंने किया था, और मैंने उसी वक्त बोल दिया था कि मेरे घर का काम भी आप ही करोगे। और एंड इसके नीचे रखा होगा हीटिंग केटल एंड टोस्टर, और यहाँ पे एक लंबा बहुत ही प्रिटी सा कैबिनेट आने वाला है। वो वाले कैबिनेट के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और वो बहुत प्यारा भी लग रहा था। और ये देखिए, यहाँ ऊपर एक छोटा सा कैबिनेट बनाने का मैं सोच रही हूँ, पर वो अभी तक श्योर नहीं है, वो मैं लास्ट में डिसाइड करूंगी। और यहाँ एक पूरा स्टोरेज कबर्ड आएगा, और ये है खुला। ये देखिए, पहले मेरा वॉश बेसिन यहाँ पे था, अब हमने उसे अंदर शिफ्ट कर लिया है, और यहाँ पे जो है वो नीचे बैठ के, हम मोरी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं, तो वो होगा। सो काफी काम हो गया, काफी तेजी से काम हुआ है इस बार। बहुत फटाफट काम हुआ है। अब कल भैया औरों की छुट्टी होगी, क्योंकि कल प्लम्बर भैया अपना काम करेंगे, और फिर परसों से इंशाल्लाह टाइल्स, टॉप, वर्क टॉप सब आ जाएगा, तो फिर जोर शोर से काम होगा। ये देखिए, ये मैं ही कर सकती हूँ। ये मैं आई और भैया ने मुझे बताया, ये देखिए कपड़ा खराब कर लिया, कोई बात नहीं। ये रहा हमारा टेम्पररी किचन सेटअप। और जैसा मैंने आपको ऊपर बोला था जब मैं किचन आपको दिखा रही थी कि मैं आपको स्केच भी बाद में बताऊंगी, तो द शॉप्स नेम इज प्रभात सैनिटरी एंड हार्डवेयर। ये लोखंड वाला में है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है इनके पास हर चीज की, राइट फ्रॉम टाइल्स टू फिटिंग्स टू किचन,
हर चीज है इनके पास, मतलब इट्स लाइक द वन स्टॉप शॉप। ये हमें लास्ट टाइम पता चला था जब हम सबा का घर बनवा रहे थे उस वक्त। तो सो एनीवेज गाइज, आज बहुत ज्यादा गप्पे हो गई एंड बहुत ही एक इमोशनल नोट पे अम्मी, मेरी और सबा की जो बातें हैं वो चली गई, बट एवरीथिंग जस्ट केम आउट फ्रॉम हार्ट एंड इट वॉज अ वेरी ट्रू मैसेज। सो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जुड़े रहिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, ढेर सारे प्यार के साथ, एंड मैं कुछ प्लान कर रही हूँ तो मोस्ट प्रॉब्ली कुछ मीठे के साथ।